अस्तित्व में संबंध का मतलब प्रोविजन ही क्यों है? जागृति के लिए ना। तो जो संबंध है वो इसका प्रयोजन जागृति के लिए है। जागृति किस रूप में है? परंपरा के रूप में जागृति। मूल में तो ज्ञान परंपरा के रूप में रहता है ना। तो एक तो ये है कि जैसे एक मानव को ज्ञान हुआ, फिर उससे अगले मानव को ज्ञान होगा, फिर उससे अगले मानव को ज्ञान होगा, ऐसे परंपरा के रूप में रहेगा ना ज्ञान। नहीं तो फिर ये हो जाएगा भाई इसको कहाँ से ज्ञान मिलेगा, इसको कहाँ से ज्ञान मिलेगा। ठीक है ना। तो उसमें अभी जैसे शरीर भी देखेंगे ना, तो शरीर भी ऐसे ही बना हुआ है, शरीर भी परंपरा के रूप में बना हुआ है। पहले एक पीढ़ी का शरीर आता है, फिर दूसरी पीढ़ी का शरीर आता है, तो ये शरीर वाली परंपरा तो बनी हुई है। मानव जाति आने तक शरीर परंपरा तो बनी हुई है। तो शरीर परंपरा तो जीव में भी बना हुआ है, जीव में भी बना हुआ है और मानव में भी बना हुआ है। तो मानव में क्या नहीं बना है अभी तक? ज्ञान परंपरा नहीं बना है। ठीक है ना। एक पीढ़ी में ये जो इसमें जो ज्ञान हुआ है वो यहाँ पर जाए, फिर इससे यहाँ पर ज्ञान जाए, उससे यहाँ पर ज्ञान जाए, तो ये ज्ञान वाला परंपरा नहीं बना है मानव में। ठीक है। तो जानवर में ये बना हुआ है, इसको बोल रहे वंशानुसंगी, वंशानुसंगी। ये जब ज्ञान से जब अपन आगे जुड़ रहे हैं ना, इसको बोल रहे संस्कार अनुसंगी। तो जानवर क्या है? वंशानुसंगी विधि से बढ़िया से चल रहा है, बढ़िया ही चल रहा है। जैसे गाय का बच्चा होता है तो वो पैदा होते ही थोड़ी सी देर में ही वो चलने लग जाता है, थोड़ी देर में चलने लग जाता है ना। और मानव का बच्चा वो 1-1.5 साल तक चल नहीं पाता है। तो ये तो बहुत ही डिफेक्टिव पीस पैदा हो गया ना। नहीं, वो एकदम स्वायत्त पैदा हो रहा है गाय का बच्चा, है ना, स्वावलंबन पैदा हो रहा है। ये इतना ज़्यादा डिपेंडेंट पैदा होता है, चलना तक नहीं सीखता वो 1-1.5 साल तक, है ना। बोलना तक नहीं सीखता 2 साल तक। और उसको 8-10 साल तक तो कम से कम बना के खिलाना पड़ता है, 8-10 साल तक तो खिलाना ही पड़ता है एकदम। और हमारे इंडिया में तो उसको 50 साल तक खिलाते रहते हैं, है ना। उसमें भी पुरुष बच्चा हुआ तो मरने तक सीखता नहीं है खाना बनाना, है ना। ऐसा होता है ना। 50 साल का बच्चा है, उसके 80 साल की माँ है और वो खाना बना के उसको खिला रही है। ऐसे सीन देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते? हाँ? तो हाईली डिपेंडेंट है ना। तो बच्चा जो है वो एक तरह से देखेंगे तो जो जानवर जो है वो उसका ब्रेन जो है उसको शरीर को कितना चलाना है, किस तरह से चलाना है, उसके लिए वो एकदम डेवलप्ड ब्रेन लेके पैदा होता है। उसका ब्रेन विकसित रहता है जानवर का। कितना विकसित रहता है, शरीर कितना चलाना है उसके हिसाब से उसका ब्रेन विकसित रहता है। हमारा जो ब्रेन है ना उस तरह से उतना विकसित नहीं रहता है, क्योंकि हमारा ब्रेन पूरा का पूरा ढलता है, वो रेडीमेड नहीं पैदा होता है, वो पूरा का पूरा ढलता है कि नहीं है। तो पूरा का पूरा वातावरण उसमें प्राकृतिक वातावरण नहीं, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण तो पहले से डिसाइड हो सकता है। नेचर प्राकृतिक वातावरण पहले से डिसाइड कर सकती है। जानवर में प्राकृतिक वातावरण पहले से डिसाइड है, इसलिए उसका ब्रेन कैसा होगा वो भी डिसाइड है, इसलिए उसका ब्रेन वैसा का वैसा ही पैदा हो जाता है। पर मानव में उसका मानवकृत वातावरण वो तो नेचर नहीं तय कर रही है, मानवकृत वातावरण पूरा मानव तय कर रहा है। तो उस मानवकृत वातावरण के हिसाब से उसके पूरा शरीर का और ब्रेन का डेवलपमेंट होना है, इसलिए पूरा ब्रेन जो है वो फ्री है। ब्रेन का कैसे डेवलपमेंट होगा वो जीन में नहीं आता है। जीन में पूरे शरीर की संरचना आती है, पर ब्रेन के न्यूरॉन के अरेंजमेंट कैसे होंगे वो नहीं आता ब्रेन में। कितना बड़ी बात है ना। उसमें भी फिजिकल चलाने वाला आ जाता है उसमें। जैसे ब्रेन का एक भाग है वो सांस को कंट्रोल करता है ना, सबसे कोर भाग सांस को कंट्रोल करता है। मतलब सारा ब्रेन डैमेज हो जाए तो भी सांस चलती रहती है ना, सबसे लास्ट तक चलती रहती है वो। तो वो एकदम यहाँ पीछे
क्योंकि तो प्राणावस्था से ही शुरू हो गया श्वसन तो। पर एकदम जहाँ से भाव और विचार, लैंग्वेज, भाषा, इन सबको व्यक्त करना है, और एक बड़ा भाग ब्रेन का ये है जो जीवन के इन सारी 4.5 क्रिया को व्यक्त करता है। उसका कोई अरेंजमेंट पहले से कुछ भी फिक्स नहीं रहता, और वो जीन में भी नहीं आता है ना। तो इतना ज़्यादा फ्रीडम के साथ में बच्चा पैदा होता है कि वो किस तरह से ढल जाएगा। तो जैसे अपन भाव का जब अपन बात कर रहे हैं तो वो जीवन में ही रहता है बहुत बड़ा भाग, उसका ब्रेन में उतना भाग नहीं रहता उसका, ब्रेन से व्यक्त करने का। लेकिन जैसे गणित अपन जब करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें ब्रेन का बहुत उपयोग होता है। जैसे अपन म्यूजिक सीख रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट चलाना सीख रहे हैं, साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो उसमें ब्रेन का बहुत उपयोग होता है। तो बच्चा जो है अगर वो बहुत बचपन की एज से गणित और इन सब में बहुत कर लेता है तो उसका ब्रेन उसी हिसाब से डेवलप हो जाता है। म्यूजिक वगैरह कर लेता है तो उस हिसाब से डेवलप हो जाता है। या जो भाषा वो बचपन में सीख लेता है उस हिसाब से उसका ब्रेन बढ़ जाता है। भाषा का जो भौतिक वाला भाग है ना, शब्द वाला मेमोरी है, ये सब ब्रेन में आ जाता है। जो शब्द वाला मेमोरी है या कितनी कैसी टोन में बोलना है, ये जो सारी चीज़ ना, तो ये तो बचपन में ही फिक्स हो जाता है। पर पैदा होते समय नहीं फिक्स होता, वो होने के बाद 10-11 साल की एज तक फिक्स होता है वो। ठीक है ना। बहुत सारी आदतें भी उसमें फिक्स हो जाती है। तो ब्रेन अपने लेवल पर बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कर लेता है, और आदतें भी क्या है ऑटोमेटिक में आ जाती है बहुत सारी ना। हमको सोचना नहीं पड़ता, सोचते हैं तो भी चेंज नहीं होता हो, तो बन जाता है एक बार बचपन में ही। तो क्या चीज़ नहीं बन रहा है, ये जो भाव वाला जो चीज़ है, विचार वाला चीज़ है, ज्ञान वाला पक्ष है, वो ब्रेन उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। ठीक है ना। और वो ऐसा ब्रेन हो गया तो नहीं समझेगा, वैसा ब्रेन हो गया तो नहीं समझेगा, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। जैसे कोई आदमी ज़्यादा गाना बजाना सीख गया, इंस्ट्रूमेंट सीख गया, तो कोई ज़्यादा अच्छे से भाव वाला हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे से विचार वाला हो जाएगा, या उसको मानवता ज़्यादा समझ में आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। किसी आदमी को गणित ज़्यादा समझ में आ गई तो उसको मानवता ज़्यादा समझ में आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम दर्शन के इंटरकनेक्शंस बना लेंगे, इसमें बहुत सारा भाग विश्लेषण होता है। तो विश्लेषण भी ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा अच्छा विश्लेषण कर लेते हैं मतलब हमको ज़्यादा अच्छा तुलन हो जाएगा, ठीक है ना, या ज़्यादा अच्छा आस्वादन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कितना बड़ा चीज़ है कि इसके हिसाब से ही शरीर बनेगा। संस्कार अनुषंगी मानव को इसलिए बोल रहे हैं कि इसके हिसाब से ही शरीर बनेगा, और ये जो है ये परंपरा के हिसाब से बनेगा। संस्कार जो है परंपरा के हिसाब से बनेगा। जैसे बच्चे को देखे तो वो परंपरा के हिसाब से चलने को तैयार रहता है बच्चा, ऐसा रहता है ना। वो क्या संविधान चल रहा है, क्या धर्म चल रहा है, क्या सामाजिक सिस्टम चल रहा है, उसको वो स्वीकारने के लिए तैयार बैठा ही रहता है। और वो यहाँ से शुरू करता है कि ये जो कुछ अवेलेबल है ये सारा सही है। बच्चा यहाँ से मान के शुरू करता है ना। उसके लिए उसके जो माँ बाप हैं वो मानव चेतना में ही है कि नहीं है। बच्चे के लिए तो मानव चेतना में ही है उसके माँ बाप, हाँ रोल मॉडल है ना। और जो टीचर है वो दिव्य चेतना में ही है, टीचर को दिव्य चेतना है ना, और देव चेतना में ही है टीचर तो, और माँ बाप तो मानव चेतना में ही है। तो इसलिए उसको बहुत सोचना भी नहीं है कि सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, ऐसा उसको विश्लेषण नहीं करना है। इसलिए विश्लेषण की क्रिया नहीं है उसके पास में। उसके पास में क्या है कि जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, मुझे इसको सारे को अपने सॉफ्टवेयर में लोड कर लेना है, ऐसा उसका सिस्टम बना हुआ है परंपरा के हिसाब से। ठीक है ना। हाँ क्योंकि टीचर मानव चेतना से ऊपर है ना, दिव्य चेतना में वो। एक शेयरिंग करनी है। मेरा भतीजा जब है ना 2 साल का था, 2 सवा 2 साल का, हाँ अभी 3.25 साल का है, तो अगर बड़े वाले बेटे को थोड़ा डांटेगी भी ना मम्मी, तो वो तब भी बोलता था कि नहीं गुस्सा करो या नहीं डांटो। तो बच्चे को तो पता चलता है कि है ना ये चीज़ जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो है ना ये तो मैंने खुद अपने ऑब्जर्वेशन से बहुत बार देखा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो भाव वाला जो चीज़ है और ये ज्ञान वाला जो चीज़ है, भाव और ज्ञान है ना, ये है तो दिखता है तो दिखेगा,
नहीं है तो नहीं दिखेगा, इसमें विश्लेषण नहीं होता बहुत सारा। ज्ञान और भाव में ऐसे ही है ना, जैसे मैं आपके साथ विश्वास से प्रस्तुत हो रहा हूँ, कि आप मेरे साथ विश्वास से प्रस्तुत हो रहे हैं, तो ये आपको दिखेगा, इसमें विश्लेषण नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा दिखता है ना। जैसे मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ, ऐसा मैं अपने आप से बोलूँ तो मुझे सोचना पड़ता है क्या कि ये दिखता है सीधे सीधे? ऐसा दिखता है कि सोचना पड़ता है? मतलब हम अपने से पूछें कि मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत आता है कि सोचना पड़ता है कि देखता हूँ जांचता हूँ? क्या? हाँ, सोचना पड़ता है, नहीं, तुरंत आ जाता है, मतलब तुरंत आता है ना। पता ही रहता हाँ है, ऐसा वही, लगता है। भाव और ज्ञान में तुरंत ही दिखता है, उसमें विश्लेषण नहीं है ना। विश्लेषण कर रहे हैं मतलब समझ में नहीं आया अभी, है ना। विश्लेषण करके आंसर आएगा मतलब गलत ही आंसर आएगा। ठीक है ना। उसमें क्या होगा, हम सोचने बैठ जाएंगे, नहीं मेरे पास तो इतना रुपया है, मेरे पास में तो ये है, एक अच्छी सी पत्नी है जो रोज़ खाना खिलाती है बढ़िया से, है ना, एक बच्चा है जो बात मानता है, ऐसा कुछ कुछ मैं सोच सकता हूँ, है ना, इसलिए मैं सुखी हूँ। या उल्टा भी सोच सकता है। इसलिए मैं दुखी हूँ। पर ये दोनों ही आंसर सही नहीं है ना। तो मूल्य जो है वो ऐसे नहीं दिखता है। मैं आपसे विश्वास से प्रस्तुत हो रहा हूँ तो आपको बहुत विश्लेषण नहीं करना पड़ता उसमें कि इसमें विश्वास है कि अविश्वास है। ऐसे ही मैं अविश्वास से प्रस्तुत हो रहा हूँ, इसमें भी बहुत विश्लेषण नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो लेकिन इसमें कुछ भी नहीं लगेगा ऐसा भी नहीं है, इसमें कुछ तो लग ही रहा है। जिसको ये स्वीकार रहा है, ये स्वीकार अस्वीकार तो कर ही रहा है, तो एक देखने की क्रिया तो लगी रही है इसमें। विश्लेषण नहीं है वो, पर कुछ स्वीकृति अस्वीकृति तो लगी रही है। तो बच्चा जो है इतना नोट कर पाता है कि ये जो मेरे साथ में विश्वास से प्रस्तुत हो रहे हैं कि अविश्वास से प्रस्तुत हो रहे हैं, इतना उनको दिखाई देता है ना। इतना दिखता है बच्चों को कि मेरे साथ विश्वास से प्रस्तुत हो रहे हैं कि अविश्वास से प्रस्तुत हो रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है बच्चों को, है ना। ये मेरे साथ सम्मान से प्रस्तुत हो रहे हैं कि मेरे साथ सम्मान से प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं, ऐसा दिखता है उसको। उसको विश्लेषण नहीं है कि सम्मान क्या होता है, विश्वास क्या होता है, पर उसको पता चलता है कि ये तो मेरा अभी अपमान कर रहे हैं ना, ये अभी ये मेरे को मिसट्रस्ट कर रहे हैं, ऐसा उसको दिखाई देता है। ठीक है। हाँ, ये अविश्वास ऐसा दिखाई देता है। तो इस वाली चीज़ को वो अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की जो उनकी क्षमता है उसके साथ में लेते हैं, और फिर इसका उसको एक बार ही लेने के बाद में इसको फिर उनको और डिटेल में समझने का काम आगे होता है उनका, जब उनकी थोड़ी विश्लेषण क्रिया भी होती है कि क्या चीज़ मानवीय है क्या चीज़ अमानवीय है ना। ये सब आगे वो फिर इसका और डिटेलिंग करते हैं, विश्लेषण क्रिया करते हैं, फिर चित्रण क्रिया करते हैं, ये सब आगे होता है ना उनका। किसी एक जगह पे आस्वादन और तुलन इन सब जगहों पे बैठ जाता है वो, और फिर उसका चित्रण विश्लेषण, है ना, और जो उनको अपनी ज़िंदगी में चयन करना है वो इसके बाद में हो रहा होता है। ठीक है ना। जीने के लिए तैयार है वो, जीने के लिए समझ रहा होता है वो, और जीना अपना इन क्रियाओं से होता है, जो स्थिति क्रियाएं हैं इनसे जीना होता है। ठीक है, उसके लिए कोशिश कर रहा है वो, इसलिए उसको अपन बोले संस्कार अनुषंगी, मतलब वो जीने को ग्रहण करने के लिए बैठा है। तो वो जो है जीवन की जो क्रियाएं हैं कि चयन है ना,